आइए आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं जेम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड टेक्निकल और डेरिवेटिव्स राहुल शर्मा साहब। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। लाइफ हाई के आसपास पहुंचकर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही टाइम पास करने के मूड में है, कंसोलिडेशन हो रहा है। क्या व्यू बन रहा है सर बाजार का? यहाँ से क्या समय बिताने के बाद ऊपर या नीचे? जी हाँ, देखिए इंडिया विक्स 10 के आसपास है। निफ्टी का जो एडीएक्स है वो भी काफी लो है। तो डेटा तो यही बोल रहा है कि मार्केट में, और ऊपर से सेकेंड सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर है, तो ये देखकर यही बोल रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड है। रेंज बाउंड में लेवल्स नीचे में 25,700, ऊपर में 26,200, 26,300, इस रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है। और मुझे लगता है कि डिसाइसिवली कोई बड़ा मूव आना नहीं चाहिए यहाँ पर। ट्रेडिंग मार्केट है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी यहाँ पर पैरामाउंट है, और ब्रॉडर मार्केट थोड़ा सा कूलिंग ऑफ करने के फिराक में है। अगले जो ट्रिगर है जनवरी में शुरू होंगे, जो Q3 के नंबर जो आएंगे, वहां पर मार्केट को एक नया शेप और डायरेक्शन मिलता हुआ दिख सकता है। बट हाल फिलहाल आई थिंक जब तक 25,700 निफ्टी में डिसाइसिवली ब्रेक नहीं हो जाता है, तब तक आई थिंक इन बिटवीन जो ऑप्शन राइटर्स है, हालांकि प्रीमियम्स काफी कम है इंडिया विक्स के लो होने की वजह से, लेकिन ऑप्शन बायर्स भी इस वजह से मोमेंटम में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। तो थोड़ा सा मार्केट पेचीदा जरूर है यहाँ पर। या तो आप रेंज निकलने के बाद किसी तरीके का डायरेक्शनल ट्रेड ले, अदरवाइज यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक रखे। इंडेक्स पे कोई डायरेक्शनल व्यू यहाँ पर नहीं बनता हुआ दिख रहा है। ठीक बात है, बिल्कुल। 11 तारीख को 25,693, 25,700 के आसपास लो भी बनाया था। क्लोजिंग 25,750 के नीचे हुई। तो अगर 25,700 के नीचे फ्रेश कमजोरी होगी, 26,200 300 के आसपास बार बार आकर अटकता भी है। लेकिन क्या है, इस पूरे प्रोसेस में कुछ सेक्टर्स, कुछ ऐसी थीम्स हैं जो आपको मजबूत दिख रही हैं, जो ऊपर जाने को तैयार है अगर तेजी का संकेत मिले, और कुछ ऐसा है जो गिरने में आगे रहेंगे? जी हाँ, चुनिंदा स्टॉक्स है जहां पर इनहेरेंट स्ट्रेंथ अभी भी बनी हुई है। उनमें से एक स्टॉक है टाइटन। टाइटन का इंडिविजुअल सेटअप हमें काफी पसंद आता है। स्टॉक पिछले 4-5 दिनों से अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज के पास, और एक रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पर बनी हुई है। हमें लगता है तकरीबन 4,000 4,100 तक के लेवल्स आपको पोजिशनल बेसिस पर, यानी कि आने वाले 8 से 10 सेशन में देखने को मिल सकते हैं। 3820 के स्टॉप लॉस, 3800 के स्टॉप लॉस से बाय करने की राय रहेगी कैश लेवल्स के हिसाब से। दूसरा एक रिवर्सल कैंडिडेट है स्विगी। स्विगी में हमने देखा कि एक अच्छा कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है स्टॉक में। इनफैक्ट लास्ट 2-3 दिन में अच्छा वॉल्यूम भी कैश में डिलीवरी में देखने को मिला है, और कहीं ना कहीं ये स्टॉक तैयारी कर रहा है यहाँ पर एक रिवर्सल देने की। और रिवर्सल मुझे लगता है कि स्टॉक को वापस 450, 460 तक के लेवल्स तक ले जा सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा महीने भर का व्यू रख के बाई करें, डिलीवरी में बाई किया जा सकता है ये स्टॉक। और हमें लगता है कि जो इनके प्रीवियस हाइस थे तकरीबन सितंबर में 450 455 के जो हाइस थे, वो रिटेस्ट होते हुए दिख सकते हैं। तो टाइटन और स्विगी, ये दोनों स्टॉक्स है, दोनों कंजम्पशन रिलेटेड है, और हमें लगता है कि इन दोनों स्टॉक्स में अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये दो अच्छे स्टॉक्स हैं कंजम्पशन से जुड़े, जो टीम बेहतर भी लग रही है, पसंद भी आ रही है। राहुल जी, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वो है बैंकिंग शेयरों पर आपकी राय। बैंक निफ्टी अब तक कंपेरेटिवली थोड़ा मजबूत रहा है, दिखा है निफ्टी के मुकाबले में, हाइज भी पहले बनाए। यहाँ से क्या संकेत आपको मिल रहा है? कोई बैंकिंग शेयर है आपके रडार पर? जी हाँ, देखिए बैंक निफ्टी बहुत साइडवेज हो गया है यहाँ पर। 20 दिन के एवरेज के पास लगातार ये ट्रेड कर रहा है। ब्रेकडाउन भी नहीं आ रहा है और ब्रेकआउट भी नहीं आ रहा है। आई थिंक इंडाइसेस में अगर हम देखें तो मिड कैप निफ्टी, यानी कि जो मिड कैप सिलेक्ट निफ्टी है, वहां पर रिलेटिवली एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। इनफैक्ट आज के सेशन में भी पहली जो आवरली कैंडल बनी, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर सेल देखने को मिला है, और डेली चार्ट्स पर भी हमें लगता है कि यहाँ पर वीकनेस बढ़ती हुई दिख रही है। तो तकरीबन 13,500 के टारगेट्स के लिए मिड कैप निफ्टी में व्यू जो है वो बेरिश रहेगा, और आज का जो हाई है उसका स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस ली जा सकती है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, आई थिंक बैंक निफ्टी में जब तक हमें 59,600 का लेवल डिसाइसिवली निकलता हुआ नहीं दिखता है, तब तक आई थिंक रेंज बाउंड ट्रेड ही बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है। एक तरफ पीएसयू बैंक से जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कूलिंग ऑफ कर रहे हैं, प्राइवेट बैंक्स ड्रैग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर मिक्स है, व्यू यहाँ पर क्लियर बनता हुआ नहीं आ रहा है। थोड़ा सा मिक्स व्यू है। बैंक निफ्टी समय बिताने की कोशिश कर रहा है इन लेवल्स के आसपास। दिग्गजों में रिलायंस इंडस्ट्रीज जिस तरह के कंसोलिडेशन में है, न नीचे 1520 के ऊपर जाता है, न 1560-70 के ऊपर निकलता है। क्या कह रहा है सर, क्या यहाँ से कोई डायरेक्शन मिलेगा? ये देखिए,
देखिए जनरली जब भी ऐसा पीरियड आता है तो हम जूम आउट करके देखते हैं, और अगर हम जूम आउट करके मंथली चार्ट देखें रिलायंस के, तो अभी भी इस स्टॉक में तेजी बनी हुई है। हो सकता है ये दिसंबर महीना ऐसा हो जहां पर स्टॉक कोई बड़ा मूव ना दे, लेकिन इसका जो पिछले 3 महीने का व्यू रहा है वो काफी पॉजिटिव रहा है। और मेरा ये मानना है कि जनवरी सीरीज में यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, और ब्रेकआउट जो है 1600 के बियॉन्ड स्टॉक को ले जा सकता है, यानी कि हो सकता है 1700 तक के लेवल्स भी हमें बहुत जल्द रिलायंस में देखने को मिले। तो फ्रॉम अ पोजिशनल परस्पेक्टिव हमें लगता है कि रिलायंस में एज एन इन्वेस्टर आपको बने रहना चाहिए। एज अ ट्रेडर आई थिंक बाय ऑन डिप की रणनीति रखे। 1500 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज को, अगर डिप में मिलता है इस सीरीज में तो वहां पर अक्यूमुलेट करे। 1480 1475 का स्टॉप लॉस लगाए, और लगता है कि अगर महीने 2 महीने का भी हो आपका, तो रिलायंस के अंदर एक अच्छा ब्रेकआउट ट्रेड बनता हुआ दिख सकता है। फास्ट नहीं, लेकिन स्लो स्टडी में लगता है कि रिलायंस यहाँ पर एक अच्छा बाय बन के आ सकता है। और जो राहुल जी, एक सबकी कंप्लेन है कि भाई लार्ज कैप्स तो लाइफ हाई पे आ गए, बना लिया, करीबन करीबन हो गया मामला, सब ठीक है। मिड स्मॉल कैप शेयरों का हाल तो बड़ा बुरा है, बढ़ने में बड़ा जोर आता है इनको, घटने में टाइम ही नहीं लगाते, तुरंत गिर जाते हैं, बस इशारा चाहिए। ये कब चलेंगे? जी हाँ, देखिए इक्विटीज में जब तक अर्निंग्स में कोई एक्साइटमेंट मार्केट नहीं देखता है, तब तक स्टॉक्स जो है वो काफी लाइक अंडर परफॉर्म करते हैं। तो हमारी ये उम्मीद है कि जो पिछले 4 क्वार्टर्स में जो नंबर सबड्यूड रहे हैं, अगर ये वाले क्वार्टर यानी Q3 के नंबर जो जनवरी में आएंगे, वहां पर मार्केट को थोड़ा भी एक पॉजिटिव सरप्राइज, पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिलता है, तो ये एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स के लिए। हालांकि मार्केट उसको थोड़ा सा यहाँ पर भापेगा, और ऐसा नहीं है कि रन अवे रैली आएगी, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर हम देखें, और अगर आपका 1 ईयर का व्यू हो, तो स्मॉल कैप्स के अंदर एक अच्छा करेक्शन पिछले 12 महीने में इनफैक्ट अंडर परफॉर्मेंस रही है, और करेक्शन भी रिसेंटली देखने को मिल रहा है। तो अच्छे क्वालिटी की जो स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स है उन्हें अक्यूमुलेट करें। ऐसे मार्केट में भी हमने काफी सारे स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स देखे हैं, जैसे मान लीजिए अशोक लेलैंड, श्रीराम फाइनेंस, एनबीएफसी में काफी ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो जो क्वालिटी है उस पर फोकस करके रखिए, और आई थिंक अर्निंग्स का एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है जो इन स्टॉक्स को एक तरह से री रेटिंग कराकर वापस जो एक तरह से रिस्क एपेटाइट है मार्केट की वापस आती हुई दिख सकती है मिड और स्मॉल कैप स्पेस में। परफेक्ट, तो ये बहुत बढ़िया आपने एकदम आउटलुक दिया। राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, विस्तार से बाजार के डायरेक्शन और इन्वेस्टमेंट के मौके पर आपने राय भी दी। थैंक यू सो मच सर। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। राहुल शर्मा साहब, डायरेक्टर और हेड टेक्निकल डेरिवेटिव्स, जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज से बताते हैं अपनी राय। कुणाल जी तैयार है अपनी राय देने के लिए। 10 की कमाई का शेयर उनकी पसंद का जानते हैं। कुणाल जी बताइए।